चलिए का सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओरिजिनली होते क्या हैं और रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है। मतलब रेशियोज के sin थीटा = p/h होता है, cos थीटा = b/h होता है। ये हमने कल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू टेबल यानी हम अलग-अलग एंगल्स के लिए कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जिस पर हमारे एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है। तो हम 7.2 एंड 7.3 से कुछ चुनिंदा सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इनको आज सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है आपके 7.2 और 7.3 एक साथ हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास 7.4 रहेगी, जो हम लास्ट वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू टेबल कैसे करते हैं बताता हूं। क्लास 10 तक के सिलेबस में हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सिर्फ 5 एंगल्स का वैल्यू याद रखनी होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं 5 वैल्यूज के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी होती है या जरूर होती है। उसके अलावा सारे वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी याद नहीं होती, वो हम सब कैलकुलेटर से करते हैं। बट ये 5 वैल्यूज हमें याद रखनी होगी। तो कैसे हम इन 5 वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका तो ओरिजिनली ज्योमेट्री तरीका होता है, अलग होता है, बट हमने एक कुछ ट्रिक्स निकाल के जिन ट्रिक्स की हेल्प से हम ये वैल्यू टेबल जिसे होता है सारणी, मान सारणी, वैल्यू टेबल, ये वैल्यू टेबल बना लेते हैं और उस वैल्यू टेबल के अंदर वैल्यूज रख सकते हैं। ये मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ sin थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। sin थीटा का वैल्यू फाइंड करने का क्या करेंगे, लिखिए 0 से 4 तक लिखिए, 0 1 2 3 4, ये 5 है ना। ये 0 डिग्री के लिए है, ये हम 30 डिग्री के लिए वैल्यू ले रहे हैं, ये हम 45 डिग्री के लिए वैल्यू ले रहे हैं, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। ठीक, हम sin थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इनके सब के नीचे डिवाइड बाय 4 लगा दीजिए। ये ज्योमेट्रिक तरीका नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे हम वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले 0 से 4 तक लिखिए, उसके बाद सबके नीचे 4 पर लिखिए। अब इन सब के ऊपर रूट लगा दीजिए, इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए, इन सब के ऊपर रूट लगा दीजिए। अब देखिए रूट लगाने से क्या बन जाएगा, रूट लगाने से बन जाएगा 0/4 = 0 एंड 0 का रूट क्या होता है 0, मतलब sin 0 डिग्री। इस एलिमेंट में क्या रखेंगे sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। सो sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा का थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसको देखिए 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, क्या वैल्यू आ गई 1/2। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह से यहां पर देखिए, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं 1/2 से, 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर 1 का रूट 1, नीचे 2 का रूट √2, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देन थर्ड है √3/4, तो यहां पर ऊपर √3 है, 3 का √3 होता है, 4 का रूट होता है 2, तो नीचे √3/4 बनेगा, ये √3/2 बनेगा। लास्ट वैल्यू होती है 4/4 होता है 1, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो ये 1, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1। ये हमने sin की पांचों वैल्यू ले ली है। sin 0 = 0, sin 30 डिग्री = 1/2, sin 45 डिग्री = 1/√2, sin 60 डिग्री = √3/2 एंड sin 90 = 1। cos के लिए यही वैल्यूज उल्टी साइड से रखना शुरू कर दीजिए, इधर से उधर 90 है, इधर 0 रखिए, इधर √3/2, इधर √3/2, तो उल्टा लिखिए। जैसे कि 0 से शुरू कर रहे हैं, उधर 1 से शुरू करिए, ये वाला यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, इसको ये वही इसी सीट में, इसको यहां 1 और ये 0 यहां, तो ये हमने cos की वैल्यू निकाल दी। अब tan जो होता है वो ओरिजिनली tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये tan थीटा होता है। जैसे जैसे sin थीटा क्या होता है p/h, cos थीटा क्या होता है b/h। h से h कैंसिल, क्या बन गया p/b, और p/b क्या था tan थीटा, कल मैंने आपको बताया। तो यहां पर tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम ये वैल्यूज को एक दूसरे से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वैल्यू निकालना शुरू करेंगे sin थीटा cos थीटा के लिए, tan थीटा के लिए, जैसे 0 डिग्री के लिए हमको निकालना है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0/1 = 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री के लिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और
cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 2 से 2 कैंसिल ऊपर क्या रह गया 1 नीचे क्या रहेगा √3 तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1/√3 तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 है ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 45 की बात करेंगे ऊपर है 1/√2 और नीचे भी 1/√2 1/√2 से 1/√2 कैंसिल क्या बन गया 1 तो tan 45 की वैल्यू 1 नेक्स्ट 60 डिग्री tan 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos tan sin 60 डिग्री 1/√3/2 और cos 60 की 1/√2 तो 2 से 2 कैंसिल क्या बन गया √3/1 √3/1 मतलब √3 तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और लास्ट है 90 डिग्री के लिए हम चेक करेंगे तो 90 डिग्री के लिए sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो 0/1 इज इनफाइनाइट 0/1 क्या होता है इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड तो इसकी वैल्यू आएगी अब नीचे वाली तीन जो रोज है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे जैसे cosec जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है सर हमने चेक किया था sin का रेसिप्रोकल होता है सॉरी sin हमने देखा था p/x था और cosec क्या था cosec था h/p sin p/h cosec h/p तो हम cosec को फाइंड करने के लिए sin की वैल्यूज को इन्वर्स कर सकते हैं उल्टा कर सकते हैं तो जैसे यहां पर sin 0 की वैल्यू क्या है 0 0/1 0/1 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट सो cosec 0 की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट इसी तरह से 1/2 को उल्टा किया तो 2/1 जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 तो ये cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/1 सॉरी 1/√2 इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 ये 2/1 तो √3/2 का उल्टा 2/3 और इसी तरह से 1/1 का उल्टा 1/1 तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी सेक होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है तो मतलब cos की वैल्यू से उल्टा करेंगे cos की वैल्यू क्या है 1/1 का उल्टा 1/1 तो ये बात है √3/2 का उल्टा 2/√3 1/√2 का उल्टा √2/1 1/2 का उल्टा 2 और 0/1 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट ठीक है तो ये इनफाइनाइट आप यही रिलेशनशिप जो cos और tan में sin में देख रहे थे वही यहां पर भी आपको दिखेगी जैसे sin में 0 1/2 1/2 √3/2 1 है और cos में 1 √3/2 1/2 1/2 0 जैसे sin ऐसे चल रहा है cos ऐसे चल रहा है सेम टू सेम यहां पर देखो cosec ऐसे चलेगा और sec ऐसे चलेगा cosec इनफाइनाइट यहां इनफाइनाइट यहां 2 यहां 2 √2 2/3 2/3 1 ये उल्टा चलता है tan के लिए भी यही जो ऐसा चल रहा है उसको उल्टा ले लीजिए या ये मान लीजिए यहां पर 0 है तो 0/1 है इसका रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर 1/3 का रेसिप्रोकल √3/1 1 का रेसिप्रोकल 1 √3 का रेसिप्रोकल 1/3 तो √3/1 है ना तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3 और इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट अपॉन 1 इसका उल्टा हो जाएगा 1/1 इनफाइनाइट 1/1 इनफाइनाइट क्या होता है 0 सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आप ये देख लीजिए tan और cot का भी यही रिलेशनशिप है tan ऐसे चल रहा है cot ऐसे चल रहा है तो ये वैल्यू टेबल है जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको खुद को ये वैल्यू टेबल बनाना आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है आपको ये वैल्यू टेबल पूरा चैप्टर सॉल्व करने तक याद हो जाएगा जब तक आप चैप्टर के एंडिंग तक पहुंचेंगे 7.4 को सॉल्व करेंगे उसके बाद 7.5 अगर ऑप्शनल भी है तो उसको भी सॉल्व करेंगे तब तक आपको ये वैल्यूज वैसे भी याद रहेंगे जैसे कम से कम ये चीज तो हो ही जाएगी sin cos और tan की याद जाएगी नहीं भी होती है तो आप इस वैल्यू टेबल को बनाना सीख लीजिए और एग्जाम पेपर में आप जाकर वहां पर पीछे रफ पेज पर की वैल्यू टेबल बना दीजिए ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो कर सकें तो ये हमने वैल्यू टेबल पढ़ ली अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे करते हैं ये समझाता हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का वैल्यू टेबल को हम रब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल होगी इसको हम इजीली रखेंगे वैल्यू टेबल को अब देखिए जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन sin 30 मैं क्वेश्चन को वापस से लिख रहा हूं हम तुरंत फटाफट करेंगे sin 30 tan 45 cos 60 sin 30 क्या वैल्यू है 1/2 प्लस tan 45 क्या वैल्यू है 1 माइनस cosec 60 क्या वैल्यू है 2/√3
डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड देन cot 45 की वैल्यू भी 1। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं। क्या तरीका है, ओरिजिन देखिए, इसको आप एक साथ ब्रैकेट ले लीजिए और यहां पर भी इसको और इसको जैसे मैं आगे थोड़ा और आपको कर देता हूं तो इजी हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो एलसीएम में सॉल्व कर लीजिए, वो ठीक है, ज्यादा आपको ये वाली करनी है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या बनेगा 2 और √3, तो 2√3 एलसीएम बनेगा इसका। 2√3 में 2 का डिवाइड किया तो √3, 1 का डिवाइड किया तो डायरेक्ट 2√3 माइनस √3 का डिवाइड किया तो 2। इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम बनेगा 2√3, इसमें √3 का डिवाइड किया तो 2 2 हां √3 का डिवाइड करोगे इसमें तो 2 बनेगा, 2 सॉरी हां 4 बनेगा, √3 का डिवाइड 4, यहां भी 2 4, 2 का डिवाइड करोगे तो √3 1 √3 और 1 का डिवाइड करोगे तो 2√3 ऐसे ही जाएगा, तो ये बनेगा प्लस 2√3। अब देखो एलसीएम हम तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो रह गया है इसमें क्या करना है, 4 माइनस का है, एक बार 4 प्लस का है, इस पूरे को एक ब्रैकेट ले लीजिए, इस पूरे को एक ब्रैकेट बना लीजिए, तो ये कर जाएगा √3 प्लस 2√3, इन दोनों में क्या बना है 2√3 और √3 4√3 बन जाएगा, तो ये बन सॉरी 2√3 और √3 3√3 बन जाएगा, यहां पर भी √3 और 2√3 3√3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय क्या हो गया 3√3 प्लस 2√3 और √3 3। अब यहां पर इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन जो आप क्लास 10th में सॉरी क्लास 9th में पढ़ गए थे, रेशनलाइजेशन क्या मतलब क्या है, रेशनलाइजेशन का मतलब है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट मतलब यहां पर प्लस है तो माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका 3√3 माइनस 4 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यहां पर प्लस है तो माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या फायदा होगा कि नीचे की तरफ आपके पास क्या बन जाएगा a + b a - b। कल मैंने आपको बताया a + b a - b की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसका होता है a² - b², मतलब यहां क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर आपके पास पूरा a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये भी है और ये दोनों सेम टू सेम है, प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होता है a² + b² माइनस 2a, तो a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2.2√3.4, जो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं और आगे 3√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 3 27 प्लस 16 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 2 8 8 × 2 16 डिवाइड बाय नीचे 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27, अभी देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो अब ये देख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 27 और 16 कितना होता है 47 माइनस 4 43 माइनस 16 और 27 माइनस 16 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 11, ये वैल्यू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यूज पुट करना, उसके बाद सॉल्व करना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर में बनता है और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए सबसे पहले 2.10 30 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 10 30 की वैल्यू क्या है 1/3 उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 2√3 2/√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर 2/√3 नीचे हो जाएगा आपके पास 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 प्लस 1/3 नीचे वाले को आप ऐसे लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3
1 का 3 डिवाइड 3 3 into 1 3 प्लस 1 और ऊपर रहेगा 2 upon root 3 तो ये बन जाएगा 2 upon root 3 डिवाइड बाय 4 upon 3 सही है। अब हमें क्या करना है ये देख लीजिए जब ऐसे आपको मिल जाए लगातार चार चीजें हैं सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 into 2 6 डिवाइड बाय 4 into 4 root 3 सही हो गया। और आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं अगर आप तो इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप इसको वापस 2 से कैंसिल कर दीजिए ये हो जाएगा 3 upon 2 और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए रूट 3 ऊपर 3 और नीचे रूट 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 डॉट रूट 3 और नीचे है 2 रूट ए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा पीछे क्या रहेगा रूट 3 अपॉन ये रहेगा आप चाहें तो यहां से भी कुछ कर सकते हैं यहां से भी आप वैल्यू डाल के कर सकते हैं ये इस तरह से सॉल्व करना है लास्ट में वैल्यू क्या आ रही है रूट 3 अपॉन 2 सो दिस इज द लास्ट वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट 3 अपॉन 2 नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इजी थी ये प्रॉब्लम तो काफी है ये बहुत इजी थी क्वेश्चन थी ये हो सकता है एक नंबर में आ जाए हो सकता है दो नंबर में आ जाए डिपेंड करता है अपने पेपर बनाने वाले का मूड कैसा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा समझ है इसको थोड़ा सा समझते हैं देखिए पहले आपको दिया गया है 10 a plus b is equal to root 3 नेक्स्ट दे रखा है 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 सही है पहले आप देख लीजिए 10 a plus b की वैल्यू रूट 3 है मतलब यहां क्या आ सकता है 10 में रूट 3 वैल्यू कब आती है जब 10 60 होता है इतना है 10 60 तो यहां a plus b की वैल्यू क्या आ सकती है 10 60 is equal to root 3 होता है सही है तो यहां से आप इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा a plus b बराबर 60 होगा सही 10 a plus b की वैल्यू भी रूट 3 है और 10 60 की वैल्यू भी रूट 3 होती है मतलब a plus b की जगह क्या आ सकता है a plus b की जगह क्या हो सकता है 60 मतलब a plus b = 60 होना चाहिए वही दूसरी तरफ आप देखते हैं यहां 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1 upon root 3 होती है मतलब आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं 1 माइनस सॉरी a माइनस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 30 तो यहां से आप इनको कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि a माइनस b = 30 ओके अब लीनियर इक्वेशन को मैंने इसे जस्ट चला यही चैप्टर पढ़ाया है आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा वहां जाकर आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ सकते हैं और भी दूसरे सॉल्व करने के मेथड पढ़ सकते हैं तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन इनको वेरिएबल है इनको हम सॉल्व करने के लिए क्या एलिमिनेशन मेथड लेंगे a plus b = 60 a minus b = 30 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल a plus a 2a = 60 plus 30 90 so a = 90 upon 2 that is 45 a = 45 a 45 मिल चुका है b भी मिल गया है इस इक्वेशन में देख लीजिए ये वाली इक्वेशन a minus b = क्या है आगे सॉल्व करेंगे आप a minus b = 30 डिग्री है a की वैल्यू कितनी आ गई 45 minus b = 30 डिग्री 30 डिग्री को इधर भेज दीजिए b को उधर भेज दीजिए तो ये आपके पास बन जाएगा 45 minus 30 डिग्री = d इधर चला कितना हो जाएगा 45 minus 30 15 डिग्री so the values of a and b are 45 and 15 degree value of a हमारे पास है 45 डिग्री and value of b हमारे पास है 15 डिग्री so क्या बन जाएगा 45 plus 15 60 10 60 √3 इसी तरह से 45 minus 30 sorry 45 minus 15 30 degree 30 degree 10 30 equal to 1 upon √3 so this value satisfy the equations हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये क्वेश्चन बेसिकली आई थिंक एमसीक्यू है बुक में और ट्रायल एंड एरर मेथड से होने वाला क्वेश्चन क्योंकि क्लास 10th में इसको आइडेंटिटी नहीं है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें 11th में जब एक आइडेंटिटी आपको मिलती है दैट sin 2 थीटा आपको 11th में आइडेंटिटी मिलती है sin 2a 2 sin a cos a उस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहां पे आपको a 2 sin a दिया हुआ है तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा cos a 1 रहेगा और क्योंकि cos 90 की वैल्यू 1 होती है सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आप a 0 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बट यहां पर हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे तुक्का लगाएंगे तुक्का कैसे लगाएंगे sin फैक्टर इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज को पहले चेक करेंगे कौन सा सेंस है फॉर एग्जांपल को दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a
इसके अंदर एक बार हम 0 पे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, हमें 30 से स्टार्ट करना है। 30 वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर 30 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा sin a की वैल्यू कितनी रखनी है 30 डिग्री। 30 रखने पर 30 into 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 sin a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ये होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 2, sin 30 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, मतलब a की वैल्यू 30 नहीं हो सकती। a की वैल्यू 45 रखेंगे, 45 रखने पर क्या बन जाएगा sin 2a, a की वैल्यू 45 डिग्री है तो 2a कितना हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। sin 90 की वैल्यू 1, 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसको कैसे करेंगे तो √2 आ जाएगा। 1 इक्वल टू नहीं हो सकती 45 की वैल्यू। 60 रखेंगे, a इक्वल टू 60 डिग्री, अगर a इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा sin 60 into 2 120 हो जाएगा, 120 आपके सिलेबस में नहीं है, सो ये भी 60 तो हो ही नहीं सकता और 90 भी हो नहीं सकता। तो बेसिकली हमारे पास 30 और 45 हो नहीं रहे, 0 पुट करके ट्राई करते हैं, a इक्वल टू 0 लिखेंगे। वैसे स्टार्टिंग में ये करना सीखता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका 0 आपके दिमाग में आ जाता है। फिर भी अगर आप sin 0 पुट करते हैं तो 2 into a बराबर 0 है तो 2a भी 0 होगा, तो sin 0 इक्वल टू 2 डॉट sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा 0, सो 0 इज इक्वल टू 2 into 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू 0 सेटिस्फाई करता है, सो वैल्यू ऑफ a इज 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेंटल एप्टीट्यूड से डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ट्राई एंड एरर मेथड से ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सारे वैल्यू बेस्ड थे। 7.2 एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डाउट सॉल्व कर लूंगा। मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बाकी क्वेश्चंस तो काफी इजी ऑप्शन होते हैं। अब मैं बात करता हूं 7.3 में आने से पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या है? ये कुल मिलाकर 3 आइडेंटिटीज हैं और 3 आइडेंटिटीज से इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक कांसेप्ट है। बेसिकली कांसेप्ट किसके बीच में है? साइन कॉस के बीच में एक समझौता है, एक रिश्तेदारी है। सेक कॉस के बीच में रिश्तेदारी, वही रिश्तेदारी tan और cot के बीच में। वैल्यू टेबल में ये चीज आपको नजर आएगी। कहां पे नजर आई होगी कि साइन की वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं, cos की वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं, tan की वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं, cot की वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं। सेम वैल्यूज है बट एक लाइन इधर से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन उधर से शुरू हो रही है। सेक कॉस में ये रिलेशनशिप है, सेक की लाइन ऐसे लिखी जा रही है, cos की लाइन ऐसे लिखी जा रही है, सॉरी cosec और sec की। तो ये रिलेशनशिप ही हमको अभी यहां पर आइडेंटिटीज के फॉर्म में मिलने वाली है। ये रिलेशनशिप एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है। इसका मतलब क्या है? ये सही कि अगर मान लो आपको दे दिया गया है sin 30 डिग्री तो आप इसे cos 90 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू और cos 90 माइनस 30 की वैल्यू वही होती है। जैसे 90 माइनस 30 का हो जाएगा cos 60, तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। और ये हमने यही चीज तो हमने देखी है कि sin 30 इज इक्वल टू cos 60, sin 60 इज इक्वल टू cos 30। तो ये रिलेशनशिप, तो ये sin और cos के बीच में रिलेशनशिप। इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर आपको cos थीटा दिया हुआ है तो वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। यही चीज जो हमने वैल्यू टेबल में समझी है, ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में sin cos sec cosec एंड tan cot के बीच में, यही रिलेशनशिप अभी हम इन सभी को करने वाले हैं। इसी तरह से ये रिलेशनशिप tan और cot में भी होती है। इसका मतलब ये है कि tan थीटा को आप cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और सेम टू सेम इसका वाइस वर्सा भी होगा। इसका वाइस वर्सा क्या होगा? इसका वाइस वर्सा ये होगा कि cot थीटा को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेम टू सेम चीज sec cosec के बीच में मिलती है, तो sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा।
तीसरी मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइडेंटिटी। तो ये 6 आइडेंटिटी है और बेसिकली कॉन्सेप्ट एक आइडेंटिटीज तो 6 हैं। आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी याद, इसको कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। बेसिकली एक ही आइडेंटिटी है कि sin और cos के बीच में ये रिलेशनशिप है कि sin थीटा cos 90 - थीटा होता है, cos थीटा sin 90 - थीटा होता है। मतलब एक का सिंगल एंगल रखिए, दूसरी तरफ cos का 90 - वाला एंगल, या इधर cos का सिंगल एंगल रखिए, sin 90 - यही सेम रिलेशनशिप जो sin cos में हो रही है वही sec cosec और tan cot में भी होती है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको पीछे लॉजिक समझना चाहते हैं, इसका बेसिक लॉजिक समझना चाहते हैं, तो मैं आपका लॉजिक भी क्लियर कर देता हूं कि ये चीज एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री से आपको पता चलेगा। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला 90 डिग्री है और मान लो ये वाला एंगल आप थीटा लेके चल रहे हैं, तो एक्चुअली ये एंगल क्या होगा 90 - थीटा। आ रहा समझ में? ये एंगल क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना होना चाहिए 90, टोटल तीनों का एंगल कितना होता है 180 में से 90 तो ये है, अब बचे हुए दोनों का प्लस कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर थीटा मानेंगे तो इस एंगल को आप क्या मानेंगे 90 - थीटा। सही है। अब आप ये समझिए कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको ABC बोल देता हूं, ABC बोल देता हूं, इस एंगल के लिए sin थीटा मैं लिखता हूं, तो अगर मैं मान लो sin C लिखता हूं, sin C, तो मेरे लिए क्या होगा AB/AC, AB/AC। और अगर मैं cos C लिखता हूं, cos A लिखता हूं, cos A, तो वो भी क्या होगा मेरे लिए cos A मतलब बेस, A के लिए बेस कौन है, यही AB और AC, तो cos A की वैल्यू क्या होगी AB/AC। सही है। इसके लिए जो sin है वही इसके लिए cos है, इसके लिए जो sin की वैल्यू होगी वही इसके लिए cos की वैल्यू होगी। अब आगे समझिए आप sin C एंगल कितना है थीटा, तो sin थीटा बराबर AB/AC। इसी तरह से cos A कौन है 90 - थीटा, तो क्या लिखेंगे cos 90 - थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या है AB/AC, दोनों बराबर है। इसका मतलब sin थीटा cos 90 - थीटा, तो एक जैसे है, मतलब इसका sin और इसका cos बराबर है, इसका cos और इसका sin बराबर है। इस एंगल के लिए cosec इस एंगल के लिए sec के बराबर है, इस एंगल के लिए cosec इस एंगल के लिए sec के बराबर है, इसका tan इसके cot के बराबर है, इसका cot इसके tan के बराबर है। तो इन दोनों के tan और cot एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों के sec cosec एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों के sin cosec एक दूसरे के बराबर है। तो sin थीटा cos 90 - थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा। आज हम ये ज्योमेट्री से आने वाली चीज, ज्योमेट्री से समझने वाली चीज, बाकी आप उसको याद रखिए। तो ये आइडेंटिटीज हैं जो आपके पास 7.3 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 के अंदर ये आइडेंटिटीज आपके लिए बेसिक कांसेप्ट है, इसी के बेसिस पर 7.3 एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, बाकी बुक के अंदर ये सारे आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब इस वैल्यू टेबल की मुझे जरूरत नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं पढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चंस तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीन क्वेश्चन में समझ लेते हो क्या है वैल्यू। जनरल लिख देते हैं वैल्यू 1 और 0 1 और 0 वैल्यू। जैसे ये है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इक्वल टू कुछ सिंपल सा काम है। इसके अंदर सारे एंगल एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 52 है, इन दोनों 52 को कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इन दोनों 38 को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें 90 - 38 में। तो मैं इस cos 38 को क्या लिख सकता हूँ sin 90 - 38 लिख सकता हूँ। सही, cos 38 को sin 90 - 38 लिख सकता। अभी हमने सीखा है कि cos थीटा sin 90 - थीटा, और पीछे cos 52 एज इट इज लिखिए। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए कि इन दोनों में से कोई एक 38 वाले को हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये कौन है cos 30 sin 38, इसको आप लिख दीजिए cos 90 - 38। ठीक है, cos 90 - 38 और पीछे वाले sin 52 को एज इट इज लिखिए। sin 90 - 38 90 - 38 कितना होता है 52, तो ये क्या बन जाएगा sin 52 cos 52 sin 52 cos 52 माइनस cos 90 - 38 90 - 38 कितना होगा 52, तो ये बन जाएगा cos 52 sin 52। अब देखिए sin 52 cos 52 माइनस cos 52 sin 52, बात तो एक ही है, एक ही बात है, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो एक ही चीज है।
ये दोनों, तो दोनों का जब सेम चीज है तो इन दोनों का माइनस क्या आ जाएगा जी, सॉल्यूशन सिंपल सा इसका कुछ टाइप नहीं, बस दोनों में से आप 38 को हटा दीजिए, सब 52 हो जाएगा, या फिर 52 इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको लिख दीजिए sin 90 52 और इसको लिख दीजिए cos 90 52, तो ये बन जाएगा sin 38 और ये बन जाएगा cos 38, फिर से क्या बनेगा cos 38 sin 38 माइनस sin 38 cos 38, तब भी 0 बनेगा, तो आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरीफाई करने का या आई थिंक प्रूव या सॉल्व करने टाइप का क्वेश्चन है। क्या चीज दी हुई है, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है बट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण यानी अंदर वाले ट्रायंगल्स, और अंदर वाले तीनों ट्रायंगल्स का सब कितना होता है 180 डिग्री, तो ये मैंने सीधा लिख दिया है। आपको ये चीज वहां पर लॉजिकली सोचनी होगी कि ए बी सी तीन एंगल अगर किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है तो तीनों का आपस कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगर आपको दिया होगा तीनों का प्लस 180 डिग्री है, a plus b plus c equal to 180 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री, तो ये मैंने लिख दिया है। हमें प्रूव करना है sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज कीजिए, इसमें से इसको क्या लिखिए a is equal to b, b c को उधर ले लीजिए, तो a is equal to क्या होता है, या फिर a को उधर लिख दीजिए, कोई एक काम कीजिए a को उधर लिख दीजिए, तो इधर आ जाएगा b plus c is equal to 180 डिग्री माइनस, सही, इन दोनों का ही 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड, ये क्वेश्चन है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, b plus c को 2 से डिवाइड कीजिए और 180 माइनस a को 2 से डिवाइड कीजिए, सही, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 180 upon 2 इसको अलग लिख दीजिए, 180 upon 2 अलग लिखिए और a upon 2 अलग लिखिए, 180 upon 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा b plus c upon 2 is equal to 90 डिग्री माइनस a बता है, सही, इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन 1 समीकरण a, और ये वाली जो वैल्यू है b upon c plus 2 है, ये वाली वैल्यू कहां होगी इसके दिख रहा है, sin a b c upon 2 है ना, b plus c upon 2, यहां b plus c upon 2 की जगह 90 माइनस a upon 2 लिख दीजिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं sin b plus c upon 2 की जगह मैं लिख रहा हूं 90 माइनस a upon 2 is equal to cos a upon 2, दिस इज द आइडेंटिटी, तो पता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो इसे आप क्या लिख देंगे cos a upon 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 90 माइनस a upon 2, तो दोनों ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई और दर्जा का ये प्रूव हो चुका है। सिंपल सी चीज है, पहले इस इक्वेशन को लिखिए a plus b plus c is equal to 80 डिग्री, फिर b plus c को एक तरफ रखिए, a को उधर ले लीजिए, फिर दोनों में 2 का डिवाइड कर दीजिए, या दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको b plus c upon 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 90 minus a upon 2, है ना, इसमें दोनों नीचे 2 का अलग-अलग कैंसिल हो जाएगा। इसी चीज को आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कैसे कि इधर से आप शुरू करने के लिए क्या रखेंगे कि a को एक तरफ रख दीजिए और 180 माइनस b plus c को दूसरी तरफ भेज दीजिए, ये कर दीजिए, b plus c को उस तरफ भेज दीजिए, a equal to 180 minus b plus c, अब दोनों के नीचे अपॉन 2 लगा दीजिए, इस बार दोनों के नीचे अपॉन 2 लगाएंगे, ये हो जाएगा a upon 2 is equal to 180 upon 2 90 डिग्री माइनस b plus c upon 2, ये हो जाएगा, तो इस बार 90 minus b plus c upon 2 है, ये वैल्यू है 90 minus b plus c upon 2 is equal to a upon 2, तो यहाँ पर आप a upon 2 की जगह ये लिख दीजिए, ये वैल्यू है ना a upon 2 की, तो a upon 2 की जगह ये वैल्यू लिख दीजिए, तो इससे क्या बन जाएगा 90 minus b plus c upon 2 है, 90 minus थीटा cos 90 minus थीटा बनेगा, उसको sin थीटा लिख दिए, sin b plus c upon 2, तो इससे इक्वल हो जाएगा, दोनों में से कोई भी साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं, किधर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, मैंने आपको इस तरह से बता दिया है, आगे आप उधर से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है, एक नंबर में बनेगा, इससे बताने वाला sec 4a is equal to cosec a minus 20, आपको फाइंड करना है a कितना होगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्या करेंगे sec cosec की रिलेशनशिप है, sec को क्या लिख देंगे cosec 90 minus 4a, आपको पता है ना कि sec a sec theta is equal to
कोसेक 90 माइनस क्या होता है, ये बेसिस लॉ में अभी हमने पढ़ी है ये आइडेंटिटी। तो क्या लिख सकते हैं, sec 4a को क्या लिख सकते हैं, sec 4a, sec 4a से क्या बोल सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, कोसेक 90 माइनस 4, तो आप लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। इधर भी कोसेक क्या रहेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। माइनस 20 को इधर लीजिए और माइनस 4 को उधर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 90 प्लस 20 को आ गया, तो 90 प्लस 20 कितनी, और उधर हो जाएगा a तो ऑलरेडी है, 4 a और तो चला गया, a प्लस 4a बराबर 5 है। इधर हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 5। सो 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री, और आपको a फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइड बाय 5, and that is 22. So the value of a is 22 डिग्री है ना, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, sec 88, ठीक है, और दूसरी तरफ हो जाएगा cosec 22 माइनस 22 डिग्री, तो sec 88 बराबर cosec 2 डिग्री। ये आपको सिर्फ वैल्यू बता दिया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। और भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। लगभग मुझे लगता है कि आप आपसे हो जाएंगे बाद बाकी सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट एक वीडियो हम और निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.4 को लेंगे, जो इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट भी आप कह सकते हैं, सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लेकर हम एक वीडियो नेक्स्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस